Good morning all of you. Welcome to my channel. In previous video we already discussed about the ER modification, or we can say that glycosylation of a protein, or means the modification of a protein in a ER membrane. Then ER से जो प्रोटीन मूव करेगा वो कहाँ मूव करेगा, अब गोल्गी की तरफ मूव करेगा, और गोल्गी में कोई भी प्रोटीन आएगा तो उसके अंदर क्या होगी, मॉडिफिकेशन तो होगी ही। अगर मैं आपसे पूछूं गोल्गी क्या है, गोल्गी इज अ फ्लैट एंड डिस्क लाइक मेम्ब्रेन क्रिस्टने विद एडलाइटेड रिम्स एंड वेसिकल्स एंड ट्यूबल्स एसोसिएटेड मेनली। गोल्गी जो ER है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द ER, दिस इज द गोल्गी। गोल्गी का जो फेस ER की साइड होता है उसे सिस बोलते हैं, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होता है उसे हम ट्रांस एंड बोलते हैं, और दिस इज द जो दो गोल्गी के बीच में स्पेस उसे हम डिलाइटेड रिम्स बोलते हैं। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द ट्रांस फेस जो प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड, दिस इज द ER साइड प्रेजेंट होगा, दिस इज द सिस फेस मेनली। इस पोर्शन को आप सिस गोल्गी नेटवर्क बोल सकते हो। मीन्स जो गोल्गी का जो पोर्शन है ना उसे 5.5 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट पोर्शन को बोलते हैं जैसे कि सिस गोल्गी नेटवर्क, सिस क्रिस्टने, मेडनिया सिस्टने और ट्रांस गोल्गी नेटवर्क मेनली। और जो यहाँ से वेसिकल्स की फॉर्म में निकलते हैं इससे ही ट्रांसपोर्ट होता है मेनली। लुक एट दिस ER में मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि भी जो प्रोटीन मूव करता है गोल्गी की साइड, उस प्रोटीन के पास मॉडिफिकेशन होती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करते हैं, ये कोई हमारा प्रोटीन है और इस हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को क्यों अटैच किया है, क्योंकि सिग्नलिंग में हेल्प करता है, इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट को अटैच किया है। ये मूव करेगा सिस गोल्गी नेटवर्क में, यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, नॉर्मली मूव करेगा। जब वो सिस क्रिस्टने में पहुंचेगा, मतलब वो सेकेंड पार्ट पे पहुंचेगा, मीन्स वो जब यहाँ पहुंचेगा तो ये जो मॉडिफिकेशन हुई थी, जो ER से प्रोटीन आया था वेसिकल की फॉर्म में और वो गोल्गी के अंदर था, वहां पे हम 3 मेनोसाइट्स को क्या करेंगे, मीन्स 3 मेनोस को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे मेनोस 5 आ गया, और सारे चेंजेस अक्कर कहाँ होंगे, जितना भी चेंजेस स्टार्ट हुए हैं क्रिस्टने के अंदर वो हमारे सिस क्रिस्टने के अंदर हुए हैं। सिस गोल्गी नेटवर्क में वो चीजें नॉर्मली थी। जब मेडने क्रिस्टने में गए क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर देखा था, प्रोटीन था, 2 नेक अटैच हुए हुए थे, 5 मेनोस थे मेनली। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें UDP हमें पहले ही बताया था कि ऐसा मोलिक्यूल होता है जो ट्रांसफर करता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली, शुगर को, ग्लैक्टोलेस को, एनएसेटाइल ग्लूकोमाइज को मेनली, मेनोसाइट्स मेनली। ये 2 नेक है, 3 मेनोसाइट्स है। यहाँ पे स्टार्टिंग में इसने क्या किया, यहाँ पे 5 मेनोस थे, इसने 3 मेनोस को तो रिमूव कर दिया और 3 नैग मोलिक्यूल को, 2 UDP नैग मोलिक्यूल में इसने नैग मोलिक्यूल को अटैच कर दिया, 2 मोलिक्यूल को अटैच किया, फिर उसने एक और नैग मोलिक्यूल को अटैच किया। तो टोटल लास्ट में कितना बना, 2 नैग मोलिक्यूल, 3 मेनोस। यहाँ पे 3 मेनोस हमने मतलब 3 मेनोस, यहाँ पे 2 मेनोस हमने क्या कर दिए थे, रिमूव कर दिए थे। हमने फिर नैग मोलिक्यूल को ऐड किया था दोबारा, हमने कितने नैग मोलिक्यूल ऐड किए थे, 3। देन उसके बाद हम GDP क्या करेगा, GDP मोलिक्यूल फ्रुक्टोज को अटैच करेगा, तो लास्ट में ये स्ट्रक्चर बना 2 नैग, 3 मेनोस, 3 नैग और मे बी 1 फ्रुक्टोज मोलिक्यूल। व्हेन वी मूव ट्रांसिस्टने, देन हमने देखा कि भाई जो नैग 2 है, मेनोज है, नैग 3 है, फ्रुक्टोज मोलिक्यूल अटैच हुआ था, उसके साथ हम और चीज़ों को भी ऐड करेंगे। 3 मोलिक्यूल ऑफ UDP हमें पता ही है, ग्लूकोज नहीं, ये हमारा GL शो कर रहा है, ग्लैक्टोलोज ये अटैच होगा। 3 CMP ये क्या अटैच करा रहा है, सैलिसिलिक एसिड मेनली, ये अटैच हो जाएगा। तो लास्ट में जो अटैचमेंट होगी वो इस तरह का दिखेगा। स्टार्टिंग में हमारे 2 नैक थे, 5 मेनोस थे, फिर वहाँ पे 2 रिमूव कर देते, 3 मेनोस बच गए, फिर हमने 3 नैक को अटैच किया। जब हम ट्रांसिस्टने के अंदर मूव किया तो हमने 3 नैक को अटैच किया, फिर 3 ग्लैक्टोलेज को अटैच किया, फिर 3 सैलिसिलिक एसिड को अटैच किया। जब हम लास्ट पॉइंट पे पहुंचे जिसे हम ट्रांस गोल्गी नेटवर्क बोलते हैं, यहाँ हम सल्फर ग्रुप को भी ऐड कर देते हैं, वी कैन से दैट अ सल्फोनेशन। उसके बाद जब ये चीज़ें अटैच हो जाती हैं तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ थ्रू द वेसिकल्स, और वी कैन दैट है सिकेटरी वेसिकल्स मेनली। मैंने ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना। चलो नाउ दिस स्ट्रक्चर ओनली शो, दिस इज द प्रोटीन, दिस इज द कार्बोहाइड्रेट अटैच हुए थे। ये स्ट्रक्चर मूव करता है ट्रांस गोल्गी नेटवर्क में एंड एड अ 3 मोलिक्यूल ऑफ ग्लैक्टोलेज एंड द 3 मोलिक्यूल ऑफ सैलिसिलिक एसिड। वी ऑलरेडी टेल अबाउट दैट। दिस इज द फ्रुक्टोज एट
ट्रांस गोल्गी सिक्रेटरी वेसिकल्स। मैंने एक चीज़ बोली कि भी जब हमने ये चीज़ें शुरू की थी, जब हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें जब हमने ग्लाइकोसाइलेशन किया था, जब हमने स्टार्टिंग में ही ग्लाइकोसाइलेशन किया था, तो ये जब हमने ये नैग मॉलिक्यूल थे, 9 मैनोज था और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट थे। तो ये कितने मॉलिक्यूल थे टोटल? दिस इज द 14 मॉलिक्यूल। कितने प्रेजेंट है? 2 नैग 9 मतलब 11 और 11 3 14। ये 14 मॉलिक्यूल है, 14 कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट थे मेनली। फिर जब हमने देखा कि NAG2 है, MNO3 है, NAG3 है, 3 ग्लैक्टोलेज है, सैलिसिलिक एसिड फ्रूक्टोज। जो NAG2 है और MNO3 है, ये तो हमारे जो स्टार्टिंग से थे वो वाले प्रेजेंट थे। मीन्स हम ये बोल सकते हैं दिस इज द कोर प्रोटीन। बाद में अटैच मॉडिफिकेशन तो बाद में हुई है ना, NAG की, गैल की, सैलिसिलिक एसिड की, इनकी अटैचमेंट कहाँ हुई है? इनकी अटैचमेंट हुई है हमारी इनकी जो अटैचमेंट हुई है ये हमारी उसमें हुई है गोल्गी में। लेकिन जो NAG2 है, MNO3 है, ये तो हमारे ER के अंदर ही थे, इसे हम बोलेंगे कोर प्रोटीन। सो वी कैन से दैट ER में जो ओलिगोसैकेराइड टोटल थे, टोटल कितने थे? 14 मॉलिक्यूल थे। जो हम ER में जब हमने अटैचमेंट कराई थी टोटल 14 मॉलिक्यूल थे। लास्ट में जब हमारे रिमेनिंग बचे, यहाँ पे कितने बचे थे? NAG2 MNO3 तो स्टार्टिंग के थे, जो ER से आए थे वो बचे हमारे 5 बचे। बाद जो रिमेनिंग थे वो जो बाद में अटैच हुए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड मेनली। और जो 5 बचे उनको हम बोलेंगे कोर रीजन मेनली। Now we discuss about the glycosylation of protein in Golgi. So glycosylation of protein in Golgi called the all-linked glycosylation. Glycosylation of protein in ER called the n-linked glycosylation. मैं ये बोल रही हूँ कि हमारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, ये एस्पार्टेट है, ये रिप्रेजेंटेड होता है N मॉलिक्यूल से, N से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके साथ हमारा ये कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया। तो मीन्स ये जो बॉन्ड हुआ है वो N लिंक्ड बॉन्ड हुआ। जब हमारा थिरोन है, सीरीन है, टेरोसिन है, इसके साथ जो अटैचमेंट होती है ना वो गोल्गी में यहाँ पे अटैचमेंट होती है। तो ER में अटैचमेंट थी, ये गोल्गी में यहाँ मॉडिफिकेशन होता है। इनके पास तीनों जो हमारे अमीनो एसिड है इनके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये इसके साथ हमारा ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अटैच होते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? O बॉन्ड बोलेंगे। दिस इज द N-linked ग्लाइकोसाइलेशन। सीरीन, थ्रीन, टेरोसिन है। अब हम क्या करेंगे? हम N-एसिटाइल ग्लैक्टोलोज ट्रांसफरेज एंजाइम करेंगे, जो क्या करेगा हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग में O-linked के साथ हमारा ये N-एसिटाइल ग्लैक्टोलोज ट्रांसफरेज मीन्स ये अटैच हो जाएगा। उसके बाद हम ग्लैक्टोलोज को अटैच करेंगे, फिर नॉर्मल ग्लैक्टोलेज अटैच होगा, उसके बाद सैलिसिलिक एसिड अटैच होगा। सैलिसिलिक एसिड को आप नाना भी बोल सकते हो। उसके बाद फर्दर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। ये अटैचमेंट इसलिए होती है ताकि कोई भी प्रोटीन जो गोल्गी के अंदर था ये सिग्नलिंग सीक्वेंस ये बता सके कि इसे भाई लाइसोसोम के साइड मूव करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड मूव करना है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साइड मूव करना है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट होना किसी भी प्रोटीन के साथ कंपलसरी है।